अस्सलामुअलैकुम, फाइजा नदीम हेयर और आज हम करेंगे फ्रेजेस एंड टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा गुजरा कल का दिन? आई होप एवरीथिंग वाज फाइन। तो आज का लेक्चर है हमारा फ्रेजेस और टाइप्स ऑफ फ्रेजेस के बारे में। चलते हैं बोर्ड की तरफ। फ्रेज क्या होता है? सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस वो होता है जिसमें वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। बट व्हाट इज अ फ्रेज? लेट्स गो टू इट्स literal definition. A small group of words standing together as a conceptual unit, typically forming a component of a clause. बड़ी मुश्किल इंग्लिश है ना? एक जो स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक कॉन्सेप्चुअल यूनिट को डिस्क्राइब कर रहा है या किसी भी क्लॉज या किसी भी सेंटेंस का पार्ट बन रहा है, वो फ्रेज है. In easier words, we can say a group of words without any subject or verb combination. वो group of words जिसमें subject, object, verb combination नहीं होता, और an incomplete sentence, half sentence, a sentence that is not making any sense is a phrase. Let me give you an example. मैंने यहाँ लिखा A beautiful garden. यहां मैंने लिखा A beautiful garden. इसमें कोई सब्जेक्ट है? इसमें कोई ऑब्जेक्ट है? इसमें कोई वर्ब है? कोई एक्शन हो रहा है? मेरा निकला. तो दिस इज अ फ्रेज. अब हम इसको चेक करते हैं. कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. ठीक है, इट्स नॉट मेकिंग अ सेंस ऑन इट्स ओन. So it's a phrase, an incomplete sentence. इसको complete करें. अब ये complete हो गया. कैसे complete हो गया? हमने इसमें adverb लगाया, pronoun लगाया, verb लगाया, तो पूरा complete sentence, meaningful sentence बन गया. So this itself was a phrase, but when I added it to a sentence, it started making sense. ठीक है, इसीलिए ये phrase है. और जब हम इसको एक sentence में add कर देंगे तो ये एक sensible, understandable sentence बन जाता है. फ्रेजेस की जो टाइप्स आज हम करने वाले हैं वो 3 टाइप्स हैं: एडजेक्टिवियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज और नाउन फ्रेज. एडजेक्टिवियल फ्रेज ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट्स एडजेक्टिव्स के बारे में है, जिसमें एडजेक्टिव्स होंगे. जिस इनकम्प्लीट सेंटेंस को एडजेक्टिव से रिलेट किया जाएगा वो एडजेक्टिवियल फ्रेज है. लाइकवाइज फॉर एडवर्बियल एंड लाइकवाइज फॉर नाउन. Let's move on to the next board and discuss adjectival phrase in detail. Adjectival phrase. ठीक है? Let's do the definition first. What does the definition says? The definition says कि an adjective phrase is a group of words that does the work of an adjective. Adjective एक singular word है. ठीक है? लेकिन एडजेक्टिवियल फ्रेज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा. इट्स नॉट सिंगुलर, इट्स मोर देन वन. इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, बट नॉट मोर देन दैट. जब अगर आप 4 वर्ड्स, 3 वर्ड्स या 4 वर्ड्स से ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली वो सेंटेंस बन जाएगा. तो 3 या 4 वर्ड्स का या 5 वर्ड्स का कोई भी इनकम्प्लीट सेंटेंस है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब और अ ऑब्जेक्ट इज अ फ्रेज. ठीक है, लेट्स सी द एग्जांपल. देखो, द वजीर वॉज अ वेल्दी मैन. ये नाउन है,
ये एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव ने इस नाउन को एक्सप्लेन किया, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको और खूबसूरत बनाना चाहें, हम इस सेंटेंस को और मीनिंगफुल बनाना चाहें, तो हम इसके अंदर एडजेक्टिवियल फ्रेज ऐड कर देंगे। वो कैसे करेंगे? देखो, द वजीर वॉज अ मैन विद ग्रेट वेल्थ, ठीक है। अब आपका वेल्दी और ग्रेट वेल्थ more or less they mean the same, more or less they mean the same, ठीक है। लेकिन ये सेंटेंस इस सेंटेंस से ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। राइटिंग भी तो खूबसूरत होती है, जब भी तो लोग किताबें पढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स डू अनदर एग्जांपल। द मैजिस्ट्रेट वाज अ काइंड मैन। मैन इज अ नाउन, काइंड इज इट्स एडजेक्टिव। वो बता रहा है कि वो रहमदिल आदमी था। अब इफ वी वांट टू टर्न इट इनटू इट्स adjectival phrasal form, so what we will do, we will write the magistrate was a man of kindly nature. मीनिंग इस सेंटेंस का सेम है, लेकिन सुनने में, लिखने में ये सेंटेंस ज्यादा खूबसूरत है। इसी तरह I like to see a smiling face. Everybody likes to see smiling face. Nobody wants to see cry babies, है ना? कोई भी cry babies को नहीं देखना चाहता। I like to see a face with a smile on it. जब आपके मुंह पे मुस्कुराहट होती है ना बेटा, तो आप ज्यादा प्यारे लगते हो, ठीक है। I like to see a face with a smile on it. The chief lived in a stone house. अब वो घर जो है वो पत्थर का बना हुआ है, चीफ उसमें रहता है। लेकिन अगर हम इसको फर्दर इलैबोरेट करें, फर्दर एडजेक्टिवियल फॉर्म में बताएं, तो हम ये बताएंगे कि द चीफ लिव्ड इन ए हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन। चीफ उस घर में रहता है जो पत्थरों से बना हुआ है। After giving all these examples, all these explanations, I will now give you a few adjectives and their meanings. आपकी स्क्रीन पे कुछ adjectives और उनकी meanings आएंगे, ताकि आपको ये मालूम हो कि इन adjectives की ये meanings है और आप इनको किस तरह से adjectival phrases में use कर सकते हैं। A golden crown, a crown made of gold. A purple cloak, a cloak of purple color. A white elephant, an elephant with a white skin. A jungle track, a track through the jungle. A blue-eyed boy, a boy with blue eyes. A deserted village, a village without any inhabitants. A blank page, a page with no writing on it. The longest day, the day of greatest length. The Spanish flag, the flag of Spain. A heavy load, a load of great weight. ये थे कुछ adjectives और उनके adjectival phrases. You can replace the adjectives and you can use these phrases instead of the adjectives in order to turn your sentence into a more beautiful one. Right? This is now for adjectives. Let's move on to adverbs. Adverbial phrases. ठीक है, इफ वी गो फॉर द डेफिनेशन, अगर हम उनकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन इज मोर और लेस द सेम एज एन एडजेक्टिवियल फ्रेज. जिस तरह एडजेक्टिवियल फ्रेजेस की डेफिनेशन थी, इसी तरह एडवर्बियल फ्रेज की डेफिनेशन है. एन एडवर्बियल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब. एक एडवर्ब को रिमूव करके एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स आप लगा दें जो वही मीनिंग्स रखता हो जो एडवर्ब की हो, तो वो एडवर्बियल फ्रेज कहलाता है. और आपको पता है एडवर्ब्स आर द मोस्ट मिसअंडरस्टूड पार्ट्स ऑफ स्पीच.
क्योंकि एडवर्ब सिर्फ वर्ब्स को नहीं एक्सप्लेन करते, वो फर्दर एडवर्ब्स को और एडजेक्टिव्स को भी एक्सप्लेन करते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल. अली ran quickly. Over here it's described how Ali ran. ठीक है, अली ने किस तरह से दौड़ लगाई. अली ran quickly, जल्दी से. और अगर हम इस एडवर्बियल फ्रेज में टर्न करें तो ये कैसे होगा? अली ran with great speed. Quickly can be translated into great speed. Likewise, he is coming now. और अगर हम इस now को when, this is explaining when. अगर हम इस now को एडवर्बियल फ्रेज में टर्न करें तो ये now बनता है he is coming at this very moment. The arrow fell here. Where? This is describing कहाँ. ठीक है, where. The arrow fell on this spot. Arrow यहाँ गिरा था, on this spot. ठीक है, ये इस तरह से आप एडजेक्टिवियल और एडवर्बियल फ्रेजेस को डिफाइन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं. अब जो बेसिक डिफरेंस है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये एडजेक्टिवियल फ्रेज है या ये एडवर्बियल फ्रेज है, इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसको आप ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यूजुअली ये जो फ्रेजेस होते हैं ना, ये प्रेपोजिशन के बाद होते हैं. ठीक है, ये प्रेपोजिशन के बाद होते हैं. और अगर ये फ्रेजेस जैसे जो ग्रेट स्पीड है वो रनिंग को डिस्क्राइब कर रही है, ये ग्रेट स्पीड रनिंग को डिस्क्राइब कर रही है, इसलिए ये एडवर्बियल फ्रेज है. इफ यू रिमेंबर वन ऑफ द एडजेक्टिवियल फ्रेज ये याद है आपको? अभी हमने सेंटेंस किया था, अभी 2 मिनट पहले किया था प्रेजेंट परफेक्ट में. ठीक है, अभी 2 सेकंड पहले. द वजीर वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ. ठीक है, इसमें जो ये फ्रेज था आपका ऑफ ग्रेट वेल्थ, ठीक है, ये इस मैन को डिस्क्राइब कर रहा था, इसलिए ये एडजेक्टिवियल फ्रेज था. आप ये देखें कि यहां पर हमने बीट को डिफाइन किया था रैन के साथ, इसलिए ये एडवर्बियल फ्रेज था. लेकिन यहां पे उसकी वेल्थ को हमने डिफाइन किया है मैन के साथ, इसलिए वो एडजेक्टिवियल फ्रेज होगा. ये हमेशा याद रखें कि एडजेक्टिवियल और एडवर्बियल फ्रेजेस जो होते हैं वो यूजुअली prepositions के बाद आते हैं. ठीक है, prepositions पोजीशन वर्ड्स उनके बाद आते हैं. और अगर वो डिस्क्राइब कर रहे होंगे नाउन को तो वो एडजेक्टिवियल है, और अगर वो डिस्क्राइब कर रहे हैं वर्ब को तो वो एडवर्बियल है. कोई भी सेंटेंस हो, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आप प्रेपोजिशन के बाद वाला फ्रेज पढ़ेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये एडजेक्टिवियल है या एडवर्बियल है. अब आपकी स्क्रीन पे एक टेबल आएगा, जिस तरह से एडजेक्टिवियल फ्रेज का टेबल आया था, इसी तरह से अब आपकी स्क्रीन पे एक टेबल आएगा जो एडवर्बियल फ्रेजेस के बारे में होगा. Bravely, in a brave manner or with bravery. Unwisely, in an unwise manner or without wisdom. Swiftly, in a swift manner or swiftness. Beautifully, in a beautiful style. Formerly, in formal times or once upon a time. Recently, just now or at a recent date. Soon, before very long or at an early date. There, at that place, away to another place, abroad, in a foreign country. You have read it with me, right? So these are a few examples of adverbs
with their adverbial phrases in order to guide you how you can identify these adverbs, how you can use them in the sentence, और किस तरह से आप अपने टेक्स्ट को ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा मीनिंगफुल बना लेते हैं. Let's move on to the last topic of today, which is a noun phrase. Noun phrase, ठीक है? As the name shows, it replaces a noun in a sentence. कैसे? अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है. आपको लगेगा कि आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं जब एक्सप्लेन करूंगी तो आपको सब समझ आ जाएगा. अब ये देखो, we enjoy playing cricket. अब playing is a verb. Cricket is the name of a specific game. ये playing cricket कैसे? आपका noun phrase हो गया. ठीक है, ये ऐसे आपका noun phrase हो गया कि ये एक चीज है, एक काम है जो आप करते हैं, जिसको करने से आपको enjoyment मिलती है. Playing cricket is a specific action. ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट इज अ स्पेसिफिक एक्शन जिसको कि करने से आपको खुशी मिलती है, इसीलिए वो आपके नाउन फ्रेज है. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. ही लव्स टू इशू हार्श वर्ड्स. बड़ा ही स्ट्रिक्ट इंसान है जिसको इस काम में बहुत मजा आता है. इशू हार्श वर्ड्स, ये एक एक्शन है. ठीक है, ये एक एक्शन है और ये इस एक्शन का नाम है. दिस इज व्हाट ही लव्स, हार्श वर्ड्स बोलना. ठीक है, इस एक्शन का नाम है, इसीलिए ये एक नाउन फ्रेज है. डू यू एंजॉय रीडिंग दिस बुक? रीडिंग दिस बुक अगेन इज एन एक्शन. एक स्पेसिफिक बुक को रीड करने में आपको मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आप रीडिंग दिस बुक इज एन एक्शन, इज द नेम ऑफ समथिंग दैट यू डू, तो इट्स अ नाउन फ्रेज. लाइकवाइज, टू विन अ प्राइज इज माई एम्बिशन. मेरा एम्बिशन क्या है? कि मैं कोई प्राइज जीतूं, फर्स्ट टाइम. ठीक है, ये मेरा एम्बिशन है. It's this is your ambition, so this is a noun phrase. I tried to get the problem fixed. बड़ी कोशिश की कि ये प्रॉब्लम मेरे से सॉल्व हो जाए. आपकी कोशिश क्या है? To fix the problem. So it's a noun phrase. समझ आ रहे हैं ना? I hope so. This is a noun phrase because it's the noun of, this is a noun phrase because it's the noun of something that you were trying to do. Let's get a quick recap. What are phrases? Incomplete sentence without subject and verb agreement, without the presence of a subject or an object. There are three types of phrases that we did today. Adjectival phrases. The phrase is a group of words that replaces an adjective in a sentence. Adverbial phrases, a group of words that replaces adverbs in a sentence. And noun phrases, a group of words that replace a noun in a phrase. Today, the lecture on the phrases is over. Inshallah, we'll meet again with clauses. ठीक है? And one very important thing that I want to discuss again. एक बहुत important बात वो ये कि आप adjectival और adverbial phrases को कैसे identify करेंगे. Preposition के बाद जो words होंगे वो adverbial या adjectival phrases होंगे depending on what they are describing. If they are describing a noun, they are adjectival. If they are describing a verb, they are adverbial. नेक्स्ट लेसन मेरा होगा क्लॉजेस के बारे में. इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में. टेक केयर.